बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजी पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। गालिब उर्दू जमात पंजम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। सबक नंबर 8 की आज हम मशक करेंगे। सवाल नंबर 1, झेल में दिए गए अल्फाज के मायने को समझें और याद करें। अल्फाज मायने: लगन, शौक, रोशनास करना, वाकिफ करना, ताबिंदार, रोशन, चमकदार। मुफीद, फ़ायदेमंद, शाद, खुश, सलामत, अज़मत, बड़ाई। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, मिस आयशा के पढ़ाने का अंदाज़ कैसा था? मिस आयशा के पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। वो नहायत ही नरमी के साथ और प्यार से बच्चों को पढ़ाती थीं। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान का कौमी तराना कब मुकम्मल हुआ? पाकिस्तान का कौमी तराना 1954 में मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान का कौमी तराना कितने बंद पर मुश्तमिल है? पाकिस्तान का कौमी तराना 3 बंद पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 4, कौमी तराने की धुन किस मशहूर मौसीकार ने तैयार की थी? कौमी तराने की धुन मशहूर मौसीकार अहमद जी छागला ने तैयार की थी। सब्ज़ हलाली परचम हमें अपने माजी की क्या याद दिलाता है? सब्ज़ हलाली परचम हमें अपने माजी की बहुत ही शानदार याद दिलाता है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक के निशान से करें। मिस आयशा बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं? उर्दू। उर्दू दुरुस्त जवाब है। कौमी तराना के शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हफ़ीज़ जलंधरी, अहमद फ़राज, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हफ़ीज़ जलंधरी दुरुस्त जवाब है। कौमी तराना के बंद हैं 2, 3, 4, 5। 3। सवाल नंबर 4, मिली नगमे के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। मिस आयशा उर्दू की टीचर हैं। दुनिया में हर आज़ाद मुल्क का जिस तरह अपना कौमी तराना होता है। पाकिस्तान का कौमी तराना मशहूर शायर हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा था। कौमी तराने की धुन मुल्क के मरूफ मौसीकार अहमद जी छागला ने तैयार की थी। पाकिस्तान भर से अहले कलम ने सैकड़ों की तादाद में तराने लिखकर भेजे। सवाल नंबर 8, प्यारे बच्चों, ये गलत फिक्रात लिखे हुए हैं, इन्हें आपने दुरुस्त करके लिखना है। मुझे टिंडे गोश्त बहुत पसंद हैं। ये गलत लिखा हुआ है गोश्त। मुझे टिंडे गोश्त बहुत पसंद है। हर वक्त सोचते रहना अच्छी बात नहीं। हर वक्त सोचना अच्छी बात नहीं। माजिद 5वीं जमात में पढ़ता है। यहाँ पर जमात गलत लिखा हुआ है। माजिद 5वीं जमात में पढ़ता है। असगर ने सारी किताब पढ़ ली है। यहाँ पर किताब गलत लिखा है। असगर ने सारी किताब पढ़ ली है। प्यारे बच्चों, किसी जुमले में अगर सिर्फ फ़ाइल मौजूद हो तो फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक वाहिद जमा या मुज़क्कर मुन्नस आएगा, जबकि जुमले में मफ़ूल की मौजूदगी की सूरत में फ़ेल मफ़ूल के मुताबिक आएगा। मिसाल के तौर पर, आंधी बहुत तेज़ थी, सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। दर्ज झेल जुमलों के सामने दिए गए अफ़ाल में से दुरुस्त फ़ेल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल करें। सुबहान खेलने गया। हानिया ने पानी पिया। अमजद ने चाय पी। किसान ने फसल बो दी। ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले आते हैं और इस लफ्ज़ के मायने में तब्दीली पैदा कर देते हैं, साबके कहलाते हैं। साबके कहलाते हैं। जैसे खूबसूरत में लफ्ज़ खूब साबका है। सवाल नंबर 8, झेल में दिए गए साबके की मदद से 3 अल्फाज बनाएं। खुश, खुश इखलाक, खुशनमा, खुशबूदार। सवाल नंबर 9, दी गई मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल वाहिद अल्फाज की जमा बनाएं। वाहिद जमा, प्यारे बच्चों, वाहिद एक चीज़ को कहते हैं और जमा ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। चीज़, चीज़ें। पेंसिल, पेंसिलें। रहमत, रहमतें। किताब, किताबें। कौम, अक़वाम। मेज़, मेज़ें। सवाल नंबर 10, अखबारात और रसाइल से हासिल किए गए मुख्तलिफ मज़ामीन और कहानियों पर मुश्तमिल अपनी नोटबुक जमात के दीगर साथियों को दिखाएं और सबसे दिलचस्प मज़मून या कहानी वगैरह पढ़ कर अपने साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।